आज हम सभी जो चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आदरणीय चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो चौधरी देवीलाल की एक छत्तीस बिरादरी के लिए एक जो विचारधारा थी, जो एक प्रजातंत्र के साथ आज जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है, ऐसे समय में दोबारा आदरणीय चौधरी देवीलाल की विचारधारा को याद करने का हमारे लिए अवसर है। किस तरह से आज जो हमारा प्रजातंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, आम आदमी की जो शक्तियां हैं वो छीनी जा रही हैं, ये सब अगर सारे हरियाणा नहीं हिंदुस्तान में किसी के देने का काम किया था, प्रजातंत्र का असली रूप देने का काम किया था, तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी देवीलाल था। चाहे छत्तीस बिरादरी के लिए पेंशन जैसी योजना, चाहे कर्ज माफी, हमारे बैकवर्ड भाइयों के लिए अलग से नंबरदारी की प्रथा, उनको समाज में अलग सम्मान देने का काम किया था, दलित भाइयों के लिए भी इसी तरह से हमारे कन्यादान जैसी योजना शुरू करी थी, बेरोजगार साथियों के लिए रोजगार के अवसर, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता, और छोटे छोटे उस समय में टैक्स लगाया करते थे जो एक आम आदमी बड़ा परेशान हुआ करता था, जो अंग्रेजों ने शुरू कर रखे थे। अगर सारे हिंदुस्तान में इन सब चीज़ों के लिए किसी ने निजात दिलाने का काम किया था तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी देवीलाल था। ऐसी व्यक्ति के लिए पुण्यतिथि हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है और हम सब आज इस बात की प्रेरणा लेते हैं कि आज पुनः उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और जो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के माध्यम से चौधरी देवीलाल की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया था, आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने जो एक मार्गदर्शन दिया है, उनको आगे ले जाने का काम करेंगे और पुनः उस चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज यहाँ ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि मनाई गई है और सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और सभी कार्यकर्ता एक ये निर्णय लेके और एक ये शपथ लेके ये कार्य कर रहे हैं कि हम इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज परम पूजनीय जन नायक जगत ताऊ देवीलाल की 23वीं पुण्यतिथि पूरे देश और प्रदेश में मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज हमारे भिवानी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आज ताऊ देवीलाल जी को आज पुष्प अर्पित किए हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने एक शपथ ली है कि हम सब जगत ताऊ देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। और जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो हमने सब ने प्रण ले रखा, पूरे कार्यकर्ताओं ने, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में परम आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि जन कल्याण के काम जगत ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए करें। आज का चौधरी देवीलाल की 23वीं वो सभा है, श्रद्धांजलि सभा, और इस पर सभी जिले के मोदी कार्यकर्ता शामिल हुए। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जब 13वीं जब थी चौधरी देवीलाल की, उस दिन बराबर में वो स्टेडियम था, ये बीजेपी का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें आकर के ये कहा कि चौधरी साहब जिस सिंहासन पर बैठते थे वो सिंहासन हिल उठता था। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। आज जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी की 23वीं पुण्यतिथि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। और इस कड़ी में आज जिला भिवानी के यहाँ ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पूरे जिले भिवानी से कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित करने का काम किया, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया। जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी के बारे में विस्तार से अगर बताने लगे तो बहुत लंबा समय लगे। ताऊ देवीलाल जी ने कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी ने काम ना किया हो। वो अगर जगत गुरु ताऊ देवीलाल जी कहें तो कोई गलत नहीं होगा।
उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। राजनीति में वो एक केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि एक अर्थशास्त्री थे, एक किसान थे, मतलब हर वर्ग से संबंधित थे। तो आज हम सब मिलकर ताऊ देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं और आज प्रण लेते हैं कि हम सब जननायक जननेता के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, संघर्ष करेंगे और आज जो ताऊ देवीलाल जी की नीतियों के खिलाफ जो शासन प्रशासन सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।